सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का टॉपिक है क्लास 11 से। इसको सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसमें कुछ नहीं, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है। सो a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर जो x का कोफिशिएंट है तो b बराबर 3i और c बराबर 10। अब रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। यह है फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है 3i, तो 3i का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 1 इंटू c के जगह पे 10 इज इक्वल्स टू 3i का स्क्वायर 9i स्क्वायर माइनस 4 दे हैं 40 इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जिसको आयोटा कहते हैं, ठीक है। आयोटा का पावर 2 या फिर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इस आई स्क्वायर की वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुने -1, ठीक है। तो फाइनली ये 9 गुने -1 -9 लिखते हैं। सो -9 -40 इज इक्वल्स टू रूट -49। अब रूट -49 अगर ये वैल्यू आया तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं -1 रूट ओवर -1 इंटू 49, ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, दोनों को अलग अलग कर दो, रूट -1 गुने रूट 49, है ना। अब -1 जो है किसका वैल्यू है, आई स्क्वायर का वैल्यू है। तो फिर से हम आई स्क्वायर डालते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो आया है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, रूट -1, तो इसके जगह पे रूट आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, और 49 का रूट कितना होगा 7, 7 सते 49 होता है, तो गुने 7 इज इक्वल्स टू 7। आई स्क्वायर को जब रूट हटाएंगे तो यहां पे सिर्फ आई बचेगा, यानी कि बी स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 7i, है ना, 7i आया। अब रूट निकाल सकते हैं। सो रूट इक्वल्स टू माइनस बी के जगह पे 3i डालो यहां पे, प्लस माइनस रूट कितना है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आएगा फाइनली 7i डिवाइड 2a, तो 2 गुने 1 ये 2 ही होगा। अब इसको अलग अलग कर दो, यहां से 2 वैल्यू निकलेगा तो -3i प्लस 7i बटे 2, और दूसरा जो है -3i माइनस 7i बटे 2 इज इक्वल्स टू -3i प्लस 7i कितना हो गया 4i बचा। सो 4i बटे 2 और दूसरा वैल्यू -10i बटे 2, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, एक वैल्यू हो गया 2i और दूसरा वैल्यू कितना हो गया -5i, इसका आंसर ही। क्लियर। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a बराबर 1, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा और c बराबर 10। अब रूट का जो है, इसमें रूट का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सबसे पहले निकालेंगे। तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए वैल्यू पुट किए, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है उसको डाल दिए। उसके बाद देखो ये आया रूट -49 आया, इसको अलग अलग कर दिए हम।
अलग अलग करने से पहले यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 49। अब -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, ठीक है, और 49 किसका वर्ग है, 7 का, 7i हो गया ये, है ना। अब चाहो तो कैलकुलेशन एक बार रिपीट करके देख लो, उसके बाद वैल्यू हम रख दिए, अलग अलग कर दिए, जो फाइनली इसका रूट आया है 2i और एक आया है -5i। ठीक है, तो ये था टॉपिक। जय।